आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे उफ्स से रिलेटेड जितने भी हमारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हमारे कवर करेंगे। मतलब अगर आप डॉट नेट पर आप इंटरव्यू दे रहे हो या जावा पर दे रहे हो, उफ्स के क्वेश्चन तो हमारे लगभग सेम ही होते हैं। तो उफ्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो उफ्स क्या होता है, व्हाट इज उफ्स। उफ्स जो होता है बेसिकली क्या होता है, जे सिंपल कहने का मतलब उफ्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट मीन्स थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ रियल वर्ल्ड, बेसिकली थिंकिंग टर्म्स ऑफ रियल वर्ल्ड्स ऑब्जेक्ट, मतलब रियल वर्ल्ड्स के जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में सोचने की बात होती है, उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो उप्स इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल दैट ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर डिजाइन अकॉर्डिंग अराउंड डेटा। मतलब क्या है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर एक मॉडल है, बेसिकली प्रोग्रामिंग मॉडल है जिसके ऑर्गेनाइज क्या करता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड डेटा के अराउंड और ऑब्जेक्ट्स एंड रादर देन द फंक्शन और लॉजिक्स। एंड ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज ए डेटा फील्ड दैट हैज यूनिक एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, डेटा फील्ड होता है, दैट मीन्स यूनिक एट्रीब्यूट होगा या उसके बिहेवियर्स होंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर हम देखने वाली बात है द स्ट्रक्चर और बिल्डिंग ब्लॉक। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड फ्लोइंग। क्या क्या हो सकता है, क्लास क्या होता है, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट एक्ट्स एज ए ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। जो बिहेव कैसे करता है, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का इंस्टेंस होता है, क्रिएटेड बाय ए स्पेसिफिक डिफाइंड डेटा। ऑब्जेक्ट कैन बी correspondent to real world object and abstract entity. When is defined initially, the description is only object is there defined। ठीक है, फिर मेथड क्या होता है, तो मेथड आर अ फंक्शन। मेथड क्या है, फंक्शन है डेट आर डिफाइंड इनसाइड अ क्लास, जिसको हम क्लास के अंदर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। डेट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब क्या करता है, जो हमको ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। Each method contained in a class definition start with the reference to an instance of object basically. Additionally, the subroutine contain an object is called instance method. जो object subroutine basically contained in an object are called instance method. Programmer use method for रीयूजेबिलिटी। मेथड को किस लिए यूज किया जाता है, रीयूजेबिलिटी के लिए। कीपिंग फंक्शनैलिटी एंड इनकैप्सुलेट इनसाइड वन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड इन ए क्लास टेम्पलेट। एट्रीब्यूट कहाँ डिफाइन किया जाता है, क्लास टेम्पलेट के अंदर। रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या करता है वो, ऑब्जेक्ट के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट विल हैव डेटा स्टोर एट्रीब्यूट फील्ड एंड क्लास एट्रीब्यूट बिलोंग्स टू द क्लास इटसेल्फ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये आता है व्हाट इज बेनिफिट ऑफ उप्स। उप्स व्हाई, बेसिकली कितने लोग इस क्वेश्चन को पूछता है, व्हाई यूज उप्स। तो बेसिकली उसमें हम क्या उसके बेनिफिट को दिखाने होते हैं। तो पहला फर्स्ट बेनिफिट क्या है, मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी क्या होता है, इनकैप्सुलेट इनेबल ऑब्जेक्ट बी सेल्फ कंटेंट, मेकिंग ट्रबल शूटिंग एंड कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट इजियर। मतलब मॉड्यूलरिटी करने का मतलब इनकैप्सुलेट इनेबल्स, मतलब इसके इनकैप्सुलेशन इनेबल हो गया बेसिकली। ऑब्जेक्ट टू इटसेल्फ कंटेंट एंड ट्रबल शूटिंग एंड कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट आर इजियर। रीयूजेबिलिटी पे कहने का मतलब कोड कैन बी रीयूज, कोड को हम रीयूज कर रहे हैं थ्रू इनहेरिटेंस के थ्रू। मीनिंग दैट टर्म्स डज नॉट हैव टू राइट अ सेम कोड इन मल्टीपल टाइम। मतलब जे हम एक फंक्शन में अगर एक कोड हमने लिख दिया, उसको मैं बार बार यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे उसको मल्टीपल टाइम जगह है तो एक जगह मैं उसको मेथड या फंक्शन बनाऊंगा और उसको मैं यूज कर लूँगा। फिर प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब है The programmer can construct new program quickly through use of multiple library and reusable code. प्रोग्रामर क्या करेगा,
जे बहुत कम समय में क्या कर सकता है, एप्लीकेशन बना सकता है, प्रोग्राम लिख सकता है। किसको यूज करके, जो हमारे लाइब्रेरी होते हैं या जो हमने पहले से मेथड फंक्शन बना कर रखा हुआ उसको रीयूज करके। इजीली अपग्रेडेबल एंड स्केलेबल, कहने का मतलब प्रोग्रामर कैन इम्प्लीमेंट सिस्टम फंक्शनैलिटी इंडिपेंडेंटली। इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, कहने का मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम आर सिंपल ड्यू टू मैसेज पासिंग टेक्निक दैट आर यूज फॉर ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन। सिक्योरिटी की बात करें तो यूजिंग इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, बेसिकली कॉम्प्लेक्स कोड हिडन एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज इजियर एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल आर प्रोटेक्टेड। फ्लेक्सिबिलिटीज की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म इनेबल टू द सिंगल फंक्शन टू अडॉप्ट टू द क्लास इट्स प्लेस इट, बेसिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो पास थ्रू अ सेम इंटरफेस। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, उप्स के बेनिफिट्स होते हैं या कह सकते हैं जो वाई यूज उप्स। तो पहला बेनिफिट क्या था, मॉड्यूलरिटी, दूसरा क्या था, रीयूजेबिलिटी, तीसरा क्या था, प्रोडक्टिविटी, चौथा था इजी अपग्रेडेशन एंड स्केलेबल, पांचवा क्या था, इंटरफेस एंड डिस्क्रिप्शन, 6 वाला क्या था, सिक्योरिटी, और 7 वाला क्या था हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज मेन प्रिंसिपल ऑफ उप्स। मेन प्रिंसिपल ऑफ उप्स क्या क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन फ्लोइंग प्रिंसिपल। किस पर बेस्ड होता है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, शो ओनली इज नेसेसरी, बेसिकली उसी को शो करे जो हमें जरूरत है। पॉलीमॉर्फिज्म, ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिफरेंट मतलब अलग अलग कंडीशन के हिसाब से उसके बिहेव चेंज हो जाए। इनहेरिटेंस क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को दिखाने के लिए यूज करते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, हाइड कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट, अब हर चीज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। डेवलपर मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट दैट यूजेज मैसेज पासिंग, एवरी ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास, हर ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का इंस्टेंस है। अ क्लास कंटेन द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर एसोसिएट विद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, हाइड द इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम यूजर बट शो ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन एसेंशियल टू द यूजर। बेसिकली क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देंगे यूजर के लिए, और शो क्या करेंगे, एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर, जो जरूरत का चीज होगा उसी चीज को आप खाली शो करेंगे। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन करने का मतलब उसके इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करेंगे, शो ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, यूजिंग द कंसेप्ट डेवलपर कैन इजिली मेक चेंज एडेड ओवर टाइम। ठीक है, अब हमारा एडवांटेज क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन का, तो इट्स रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। इट्स अवॉइड डेलिकेसी, इजी टू बर्न टू मेंटेनेंस, इंक्रीज सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंटली। अब आते हैं नेक्स्ट पर, इनकैप्सुलेशन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन की बात हो गए, जब हमने हाइड कर दिया उसके इम्प्लीमेंटेशन लेवल को। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो इनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म, एक तरह का मैकेनिज्म दैट अलाउ टू बाइंड डेटा एंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इनटू अ एंटिटी। Encapsulation is a mechanism that allows us to bind data and function of class into an entity. It protects data function from outside interference and misuses. Therefore, it also provides security. A class is the best example of encapsulation. Inheritance क्या होता है, that concept allow us to inherit and acquire the property of an existing class। मतलब existing class के properties को क्या करेगा, acquire करेगा parent class। It is newly created class like child class. It is known as inheritance। जैसे अगर एक person class है तो person क्या है, जे किसी भी चीज, किसी कंपनी के लिए एम्प्लॉय भी हो सकता है, किसी के लिए कस्टमर भी हो सकता है, और एम्प्लॉय क्या हो सकता है, किसी के लिए मैनेजर भी हो सकता है, किसी के लिए डेवलपर भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, जी पर्सन एक मेन क्लास हुआ, उसको इनहेरिट कर लिया एम्प्लॉय क्लास और कस्टमर क्लास। एम्प्लॉय क्लास को भी इनहेरिट कर लिया मैनेजर और डेवलपर क्लास। तो ये क्या होता है जी, एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को हम इनहेरिट करते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कहने का मतलब द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड्स जो है दो वर्ड से बना है, that is poly and morphos। poly means many, morphos means of form, उसके many forms। basically it's allow us to create method within a same name but in different method signature। it is allowed
द डेवलपर टू क्रिएट क्लीन, सेंसिबल, रीडेबल एंड रिसाइलेंस कोड। बेसिकली पर्सन है, पर्सन क्या हो सकता है, किसी के लिए एम्प्लॉय भी हो सकता है, उसका एम्प्लॉय का भी रोल हो सकता है, घर में फादर का भी रोल हो सकता है, घर के अंदर ही हस्बैंड का भी रोल कर सकता है। ये क्या हुआ, एक पर्सन है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के रोल प्रोवाइड कर रहा है, डेट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ वे टू अचीव अ एब्स्ट्रैक्शन इन सी शार्प। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, एक तरीका होता है जिससे एब्स्ट्रैक्शन को अचीव किया जाता है इन सी शार्प में। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज नेवर इनिशिएटेड टू बी इनिशिएटेड डायरेक्टली। बेसिकली द क्लास मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसके अंदर होना चाहिए। व्हाट इज विच इज मार्क्ड बाय द कीवर्ड मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट इन द डिफिनीशन। बेसिकली हम क्या करेंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, उसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होना चाहिए। द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज द टिपिकली यूज टू डिफाइन अ बेस क्लास इन द क्लास हायरार्की। बेसिकली फिर एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, अ मेथड विच डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट, मतलब वैसा मेथड जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं, हैज नो बॉडी, जिसके पास बॉडी नहीं होगा, एंड डिक्लेयर इनसाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओनली। कहाँ डिक्लेयर होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। The abstract method must be implemented in all non-abstract class using the override keyword. After overriding the abstract method is non-abstract class, we can derive this class another class given we can override the abstract method within it. जैसे कि मैंने यहाँ पर एक abstract class बनाया ICS के नाम से, और इसमें एक मैं abstract method बनाया, public abstract void राजेश नाम से बनाया, और इसको मैं क्या किया, ABC में इस ICS को क्या किया, इनहेरिट कर लिया, और मैं ओवरराइट किया, मैं जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड क्लास, इसको मैं ओवरराइट किया वॉइड राजेश से, और इसमें मैंने क्या किया, कंसोल डॉट राइट कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक और क्लास बनाया XYZ के नाम से, इसको भी क्या किया, ICS को इनहेरिट कर लिया और ओवरराइट कर दिया। जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में यहाँ डिफाइन कर रखा था उसको ओवरराइट करके यहाँ पर मैं लिख दिया। अब इसको ड्राइव्ड क्लास में यूज कैसे करेंगे, पब्लिक क्लास मेन मेथड में बेसिकली कैसे यूज करेंगे, स्टैटिक वॉइड में, और इसमें ICS जो मैंने ये बनाया था इसको जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ABC, मतलब ऑब्जेक्ट का नाम हम इसका दे दिए, और इसमें हम क्या किए, ABC को इस वाले क्लास को कॉल कर लिए, और इसके थ्रू मैंने क्या किया, राजेश को यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। उसी तरह से मैं सेकंड वाले को भी सेम प्रोसेस से, तो ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लिखने के तरीके होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, द इंटरफेस विल कंटेंट ओनली द डिक्लेरेशन ऑफ द मेंबर। इंटरफेस क्या करता है, ओनली मेंबर को डिक्लेयर करता है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस मेंबर विल बी गिवन बाय द क्लासेस हु इम्प्लीमेंट द इंटरफेस इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली। ठीक है, द इंटरफेस इज अ कंट्रैक्ट। कहने का मतलब इंटरफेस एक तरह से क्या हुआ, कंट्रैक्ट हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस और सिग्नेचर हो गया। ठीक है, इट इज अ लीगल बाइंडिंग बिटवीन डेवलपर हु क्रिएट द क्लास एंड कंज्यूम, हु यूजिंग द क्लास, यू कैन नॉट राइट एनी लॉजिक, इट्स ओनली प्योर सिग्नेचर पब्लिक। क्या हुआ, जो हमने एक क्या क्लास डिक्लेयर किया, इसमें इंटरफेस एक डिक्लेयर किया, इसमें मेथड एक हमने बनाया वॉइड शो का, इसको क्या किया, क्लास से इनहेरिट कर लिया इंटरफेस को, और इसके अंदर ये जो शो मेथड हमने डिक्लेयर किया था इसमें मैं इम्प्लीमेंट कर दिया, और उसके बाद क्या किया, जब माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया माई, और उसको मैं शो करा दिया वैल्यू को। तो ये क्या होता है, इंटरफेस होता है। दैट मीन्स आई डिक्लेयर अ इंटरफेस वन एंड डिक्लेयर अ मेथड इनसाइड अ इंटरफेस, and after that I create one class and inherit the interface and implement the show method console.write line welcome to Rajesh. Another main method I making a object my class object and then call obj.show। ये क्या हुआ, ये इंटरफेस इंप्लीमेंट करने का हमारा तरीका हो गया। What is difference between abstract class and interface? Abstract class and interface में difference क्या है, अंतर क्या है, तो it's contain both declaration and definition part। ये क्या होता है, interface abstract class both, बेसिकली कहने का मतलब है हमारा implementation और declaration दोनों पार्ट देखता है। It's contain only declaration
हम इंटरफेस में क्या करते हैं, ओनली डिक्लेयर करते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिक्लेयर और डिफिनीशन दोनों पार्ट होता है, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन नॉट अचीव बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव नहीं कर सकते हैं, जबकि इंटरफेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। इट्स कंटेन कंस्ट्रक्टर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, इट्स नॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर। बेसिकली इंटरफेस के अंदर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। इट कैन स्टैटिक मेंबर, इट डज नॉट कंटेन स्टैटिक मेंबर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर हो सकता है, जबकि नॉन इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेंबर नहीं होता है। इट कैन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एसएस मॉडिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉडिफायर होते हैं, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्ट, जबकि इंटरफेस के पास ओनली वन मॉडिफायर होता है, पब्लिक। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज फास्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का परफॉर्मेंस क्या होता है, फास्ट होता है। द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरफेस इज स्लो। इंटरफेस का परफॉर्मेंस क्या स्लो होता है, क्योंकि बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड टाइम टू सर्च एक्चुअल मेथड इज कॉरस्पॉन्डिंग क्लास, क्योंकि उसको बेसिकली उसके हिसाब से जो मेथड बना है उसको सर्चिंग करने में भी टाइम लगता है। इट इज यूज टू इम्प्लीमेंट द कोर आइडेंटिटी ऑफ क्लास। इसको कहाँ यूज किया जाता है, कोर आइडेंटिटी ऑफ क्लास को इम्प्लीमेंट करने। इट इज यूज टू इम्प्लीमेंट पेरिफेरल एबिलिटी ऑफ क्लास। क्लास कैन ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। Class can only use one abstract class, but interface can use multiple interface. If a implementation are of the same kind use common behavior, the superior and abstract class. If many implementation only share method, then its superior is used interface. Abstract class contain मेथड, फील्ड एंड कांस्टेंट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है, कंटेन करता है मेथड, फील्ड एंड कांस्टेंट। बस इंटरफेस कैन ओनली कंटेन मेथड, प्रॉपर्टी एंड इंडेक्सर एंड इवेंट। इट्स कैन बी फुली, पार्शियली एंड नॉट इम्प्लीमेंटेड, बट इट शुड बी फुली इम्प्लीमेंटेड। व्हाट इज शील्ड क्लास? शील्ड क्लास इज यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट यूजर फ्रॉम इनहेरिटिंग द क्लास। हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब जो मेरे क्लास को यूजर इनहेरिट न कर सके, दैट कंडीशन आई यूज शील्ड क्लास। बेसिकली बिफोर क्लास डिक्लेरेशन आई यूज शील्ड क्लास नेम। द कीवर्ड टेल्स कंपाइलर दैट इज क्लास इज शील्ड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। उस क्लास को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। नो क्लास कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम शील्ड क्लास। शील्ड क्लास को डेराइव्ड क्लास के तौर पर यूज नहीं कर सकते। व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लास? ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है C# के अंदर? तो ऑब्जेक्ट क्लास इज द बेस क्लास फॉर ऑल क्लासेस इन .NET फ्रेमवर्क। ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है, बेस क्लास होता है जितने भी .NET फ्रेमवर्क के अंदर हम क्लास बनाते हैं। इट्स प्रेजेंट इन सिस्टम नेम स्पेस। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सिस्टम नेम स्पेस के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। इन C# द .NET बेस क्लास लाइब्रेरी BCL हैज लैंग्वेज specify alias with which object class with fully qualified name as system.object. Every class in C# directly or indirectly derived from base class. C# के अंदर जितने भी क्लास होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डेराइव होते हैं किससे, बेस क्लास से, ऑब्जेक्ट क्लास से। इफ अ क्लास डज नॉट एक्सटेंड एनी अदर क्लास देन दैट इज डायरेक्टली चाइल्ड क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। अगर कोई क्लास है उसको हमने एक्सटेंड नहीं किया है तो उस क्लास को हम कह सकते हैं दैट इज चाइल्ड क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। इफ एक्सटेंडेड द अदर क्लास दैट इज इनडायरेक्टली डेराइव्ड। देयरफॉर द ऑब्जेक्ट क्लास मेथड आर अवेलेबल इन C# क्लास। Hence object class acts as a root of inheritance hierarchy in any C# program. The main purpose of object class is to provide low level service to derived service. Main purpose क्या है object class का? Low level service to derived classes. Constructor क्या होता है? The constructor is a special method present on
अंडर अ क्लास रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियलाइज वेरिएबल ऑफ क्लास। ठीक है, एक स्पेशल मेथड है जो क्लास के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका मेन क्या है, ये वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर बाय यूजिंग स्टैटिक मॉडिफायर, इट कैन नॉट बी पैरामीटराइज। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटराइज नहीं कर सकते हैं। ओवरलोडिंग स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज नॉट पॉसिबल, और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को ओवरलोडिंग भी नहीं कर सकते। डेलीगेट क्या होता है, इट इज ए टाइप शेप फंक्शन पॉइंटर। डेलीगेट क्या होता है, टाइप शेप फंक्शन पॉइंटर होता है। मल्टीकास्ट डेलीगेट क्या होता है, a multicast delegate is a delegate that holds the reference of more than one function। बेसिकली एक से ज्यादा फंक्शन के रेफरेंस को होल्ड करके रखता है मल्टीकास्ट डेलीगेट। When we invoke multicast delegate, then all functions which are referenced by delegate are going to invoked। If you want to call multiple method using delegate, then all the method signature should be same। enum क्या होता है, enum होता है इट इज स्ट्रांगली टाइप कांस्टेंट होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू इंस्पेक्ट एंड असेंबल मेटा डेटा एट रन टाइम। अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग क्या होता है, फ्लैग एरर एट कंपाइल टाइम, और लेट बाइंडिंग क्या होता है, रिस्क टू रन टाइम एक्सेप्शन। उसी तरह से हमारे पास दो कीवर्ड होते हैं, वैर और डायनेमिक। इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो वैर कीवर्ड जो होता है हमारा फ्लैग एरर एट कंपाइल टाइम, मतलब हमने कोड लिख रहे हैं उस समय हमको एरर शो कर देता है। डायनेमिक क्या होता है, जब हम कंफर्म है जो रन टाइम पर हमको एरर नहीं देगा, दैट कंडीशन आई यूज डायनेमिक वर्ड, दैट मीन्स रिस्क टू रन एक्सेप्शन। बेसिकली लेट बाइंडिंग के तौर पर बेसिकली हमारा रन टाइम पर एरर देने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग में अंतर क्या होता है, तो कन्वर्ट वैल्यू टाइप टू रेफरेंस टाइप, दैट इज कॉल्ड बॉक्सिंग। वैल्यू टाइप से रेफरेंस टाइप में गए, दैट इज बॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग रेफरेंस टाइप से वैल्यू टाइप में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। वैर क्या होता है, कंपाइल टाइम एरर चेकिंग, और डायनेमिक क्या होता है हमारा, रन टाइम एरर चेकिंग। ठीक है, मेथड हाइडिंग क्या होता है, तो यू कैन रीडिफाइन द मेथड ऑफ बेस क्लास इन द डेराइव्ड क्लास बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। बेसिकली मेथड हाइडिंग क्या होता है, रीडिफाइन मेथड होता है जिसमें यूज किया जाता है बेस क्लास एज ए डेराइव क्लास यूजिंग न्यू कीवर्ड। एरे क्या होता है, एरे इज अ फिक्स लेंथ डाटा स्ट्रक्चर। एरे क्या होता है, फिक्स लेंथ डेटा स्ट्रक्चर होता है। वेयर एज एरे लिस्ट इज अ वेरिएबल लेंथ कलेक्शन क्लास। एरे लिस्ट क्या होता है, वेरिएबल लेंथ कलेक्शन क्लास होता है। बेसिकली हमारा लेंथ उसमें फिक्स नहीं होता है। यू कैन नॉट चेंज लेंथ ऑफ एरे वंस क्रिएटेड। एरे में क्या होता है, जब हम एक बार क्रिएट कर दिए तो उसके लेंथ को चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि एरे लिस्ट में हम इट्स कैन बी चेंज। तो ये हमारा होता है एरे और एरे लिस्ट में अंतर। व्हाट इज async modifier? C# provide async modifier to make a method asynchronous. That means it's used to perform asynchronous task. C# await expression used to suspend the execution of method. await क्लास क्या करता है, यूज करने के जाता है सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ मेथड, मेथड के एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करने के लिए। जबकि await async क्लास किस लिए यूज किया जाता है, इट यूज टू परफॉर्म एसिंक्रोनस टास्क। एसिंक्रोनस टास्क को परफॉर्म करने के लिए async मेथड यूज करते हैं, await मेथड यूज करते हैं उसको सस्पेंड करने के लिए, जो मेथड मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है उसको सस्पेंड करने के लिए। इफ अ मेथड which use async modifier does not contain await expression execute synchronously। अगर कोई मेथड है async डिक्लेयर किया गया है और उसके अंदर हम await नहीं यूज किए हैं तो कंटिन्यूअसली क्या होगा, चलता रहेगा। एक्सटेंशन मेथड क्या होता है, तो द मेन एडवांटेज ऑफ एक्सटेंशन मेथड इज टू एड न्यू मेथड इन द एग्जिस्टिंग क्लास विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस। मतलब एक्सटेंशन मेथड वैसा मेथड होता है या उसका मेन एडवांटेज क्या होता है, जब हम किसी क्लास को एक्सटेंड करते हैं बिना यूजिंग इनहेरिटेंस के। यू कैन ऐड न्यू मेथड इन अ एग्जिस्टिंग क्लास। बेसिकली हम न्यू मेथड ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग क्लास में विदाउट मॉडिफाइंग द सोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। विदाउट मतलब बिना सोर्स कोड को मॉडिफाई किए हुए एग्जिस्टिंग क्लास को उसमें मेथड को इम्प्लीमेंट कर देते हैं।
अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि एक साथ मल्टीपल ऑपरेशन को चलाना है तो कैसे इसको परफॉर्म करेंगे, दैट कैन बी यूज पैरेलल डॉट इन्वोक टू इसको पैरेलल ऑपरेशन, मतलब पैरेलल डॉट इन्वोक अगर हम यूज करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, पैरेलली मल्टीपल फंक्शन को एक साथ चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्ट्रिंग क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मीन्स if you are creating a string object that you cannot modify it, always create new object of a string type of memory। बेसिकली मेमोरी में क्या होगा, न्यू ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट होगा मेमोरी के अंदर। स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, इट इज ए म्यूटेबल, मीन्स क्रिएट अ स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट, then you can perform any operation like insert, replace, append without creating new instance of every time। It will be update a string at one place in memory, does not create a new space in the memory। जैसे कि मेमोरी में है, अगर एक लूप चला रहा हूँ और स्ट्रिंग में बार बार मैं वैल्यू डाला हूँ, तो जब बार लूप चलेगा तब बार क्या होगा, मेमोरी में हमारा स्ट्रिंग क्या होगा, मेमोरी एलोकेट करेगा, जबकि स्ट्रिंग बिल्डर क्या करेगा, नहीं करेगा, ओनली वन इंस्टेंस इज क्रिएटेड बेसिकली। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वल ऑपरेटर, डबल मतलब डबल इक्वल टू ऑपरेटर और इक्वल में क्या डिफरेंस है, अगर कोई पूछता है, मतलब डबल इक्वल टू एंड इक्वल मेथड में क्या अंतर है। तो डबल इक्वल टू इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। डबल इक्वल टू क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, जबकि इक्वल क्या है, इक्वल एक तरह का मेथड होता है, मेथड कंपेयर टू कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग के कंटेंट को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। डबल इक्वल ऑपरेटर कंपेयर द रेफरेंस आइडेंटिटी, वह डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, रेफरेंस आइडेंटिटी को कंपेयर करता है, वेल इक्वल मेथड कंपेयर ओनली कंटेंट। इक्वल मेथड किस चीज को कंपेयर करता है, ओनली कंटेंट को, जबकि इसमें रेफरेंस आइडेंटिटी को करता है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ दिया जाता है इंटरव्यू में कि गार्बेज कलेक्टर क्या होता है। तो द गार्बेज कलेक्टर सर्व्स एज एन ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजर। बेसिकली क्या करता है, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेज करता है गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो बहुत लोग पूछ देता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्पोज एंड फाइनलाइज। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्पोज एंड फाइनलाइज इज द मेथड डिस्पोज हैज टू एक्सप्लिसिटली इन्वोक। मेथड डिस्पोज क्या करता है, एक्सप्लिसिटली इन्वोक बाय द यूजर, वेयर एज मेथड फाइनलाइज इन्वोक बाय द गार्बेज कलेक्टर। फाइनलाइज को इन्वोक कौन करता है, गार्बेज कलेक्टर, जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय से जस्ट पहले। ठीक है, तो डिस्पोज एंड फाइनलाइज में जो डिफरेंस होता है क्या होता है, इट इज यूज टू फ्री अनमैनेज रिसोर्स लाइक फाइल, डेटाबेस कनेक्शन at any time, but finalize can use to free unmanaged resource like file, database connection, helped by object before the object destroy। एक्सप्लिसिटली इट इज कॉल्ड बाय यूजर कोड, मतलब डिस्पोज किया जाता है, यूजर के कोड के द्वारा कॉल किया जाता है। द क्लास वेयर इज इम्प्लीमेंटिंग डिस्पोज मेथड मस्ट हैव इम्प्लीमेंटेड आई डिस्पोजेबल इंटरफेस। जबकि फाइनलाइज को क्या कहता है, इंटरनली इट इज कॉल्ड बाय गार्बेज कलेक्टर। क्या करता है, फाइनलाइज गार्बेज कलेक्टर कॉल करता है एंड कैन नॉट बी कॉल्ड बाय यूजर, यूजर के द्वारा उसको कॉल नहीं किया जाता है। इट्स बिलोंग टू आई डिस्पोजेबल इंटरफेस, जो डिस्पोज होता है आई डिस्पोजेबल इंटरफेस में बिलोंग करता है, बट फाइनलाइज जो होता है इट्स बिलोंग टू ऑब्जेक्ट क्लास। फाइनलाइज कहाँ पर मिलेगा हमको, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर मिलेगा। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय इम्प्लीमेंटिंग आई डिस्पोजेबल इंटरफेस एंड डिस्पोज मेथड। इट इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्टर इन C++। फाइनलाइज मेथड को हम किसके द्वारा, डिस्ट्रक्टर के द्वारा कॉल कर सकते हैं। देयर इज नो परफॉर्मेंस कॉस्ट एसोसिएटेड विद डिस्पोज मेथड। डिस्पोज मेथड को कॉल करने के लिए कोई कॉस्ट एसोसिएट नहीं होता है, जबकि देयर इज अ परफॉर्मेंस कॉस्ट विद द फाइनलाइज मेथड does clean the memory immediately and called by garbage collector। ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे जो व्हाट आर द टाइप ऑफ क्लासेस, मतलब क्लास के टाइप कितने होते हैं। क्लास इज अ एंटिटी टू एनकैप्सुलेट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट
and inheritance a single unit. These are the four type of class: static class, partial class, abstract class, shield class. Static class क्या होता है? Static class defined by static using static keyword, not allowed to inheritance. Basically ये कहते हैं inheritance को allow नहीं करता. Therefore only cannot create an object in a static class. Partial class क्या होता है? The partial class defined by partial keyword. Its member partially divide into share or source file. Basically अगर मेरे पास 2 डेवलपर है या 3 डेवलपर है, अगर सबको एक ही मॉड्यूल पर काम करना है, डेट करने टाइम हम पार्शियल 3 या 4 क्लास जो भी हम डिफाइन करेंगे और उस पर सबको काम करेंगे. बेसिकली एक क्लास पर मल्टीपल यूजर काम करेंगे. एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर क्लास दैट कैन नॉट बी इनिशिएटेड वेयर कैन नॉट बी क्रिएट ऑब्जेक्ट. एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्क विद द वुड concept of abstraction. ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन हैव टू extract essential detail and hide unessential one. Shield class क्या होता है? Shield class are class that cannot be inherited. Using shield keyword to restrict class access to user to inherit that class. What is difference between ref and out keyword? Ref and out keyword में difference क्या है? The ref keyword pass argument by reference, not a value. रेफ कीवर्ड क्या होता है? रिफरेंस को पास करता है, वैल्यू को नहीं पास करता है. बट रेफ कीवर्ड यूज टू एक्सप्लिसिटली मेंशन रेफ. आउट कीवर्ड पास आर्गुमेंट विद इन द मेथड ऑफ फंक्शन. आउट कीवर्ड किसको पास करता है? आर्गुमेंट को विद इन द मेथड. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड रीड ओनली? बहुत फेमस क्वेश्चन. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड रीड ओनली? Constant keyword in C sharp used to declare a constant field throughout the program. Basically पूरे प्रोग्राम के अंदर constant field अगर डिक्लेयर करना है तो हम const यूज करते हैं. That means the once a variable has declared constant, the value cannot be changed through the program. Value cannot be changed through program. Read only keyword you can assign a variable only when it is declared or declare in a constant of the same class which is declared. Basically read only keyword क्या होता है? You can assign a variable only when the declare in a constructor. Basically जब हम constructor declare करते हैं तब उसमें हम क्या करते हैं? वैल्यू को assign कर सकते हैं of the same class in which is declare. उस जहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसी क्लास के अंदर हम रीड ओनली को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर.